वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट 10 करने वाले हैं। इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल सीखने वाले हैं आज। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस पार्ट 10 का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो रूल नंबर हम लोग आज करेंगे रूल नंबर 15 हम लोग करने वाले हैं आज। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में है one of plus noun प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। ओके, नाउन भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। और वर्ब यहां क्या होगा? वर्ब आपका बिल्कुल सिंगुलर होगा। आने वाला वर्ब सिंगुलर होंगे। ठीक है। इस वीडियो के पहले हम लोग पार्ट 9 तक कर चुके हैं। जो पहली बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो कृपया करके उस वीडियोस को देख लेंगे जाकर के प्लेलिस्ट में। ठीक है, सभी वहाँ रूल्स सभी पार्ट्स दिए गए हैं। उस प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी सारे रूल्स, क्योंकि सब चीज़ वहाँ डील किया गया है। हर कंसेप्ट बताया गया है। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पहुंचते पहुंचते हम लोग करते करते यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, आज जो हम लोग रूल करने वाले हैं जस्ट प्रीवियस ईयर के कुछ कंसेप्ट को लेकर के हम लोग आज समझेंगे। देखिए क्या है कि यह ऑफ प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑफ यहां प्रीपोजिशन है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और इस प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट बनता है वो हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन आया हो या प्रोनाउन या कोई भी वर्ड आता है वहाँ, तो वहाँ आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के में हम लोग जो सब्जेक्ट की जो पहचान करने की सीख रहे हैं और उनके अनुसार हम लोग वर्ब कर रहे हैं, उन्हीं कंसेप्ट को हम लोग समझने का यहाँ प्रयास करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। ठीक है, और इस ऑफ के पहले जो आया हुआ है वर्ड वो वन है, जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इस वन अपने आप में एज यू नो सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर है। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। मीन्स प्रीपोजिशन के बाद ठीक है जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। मीन्स वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसे प्रोनाउन आया, यहाँ जो भी यूज होंगे प्रोनाउन वो भी प्लूरल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे। ठीक है, किस केस में? तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे। ठीक, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। अब एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल क्या है?
वन ऑफ माई brothers, one of my brothers is are a doctor. One of my brothers is are a doctor. देखिए, इस ऑफ के बाद नाउन जो आया है वो नाउन आपका प्लूरल है, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ओके, बिल्कुल स्पष्ट रूल के हिसाब से ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, अब थोड़ा इस रूल से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट रूल नंबर 16 में। ठीक है, लेकिन एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रोनाउन से रिलेटेड। वन ऑफ देम इज आर माई फ्रेंड। वन ऑफ देम इज आर माई फ्रेंड। उनमें से एक मेरा क्या है? दोस्त है। ठीक है, तो यहां जो प्रोनाउन आया है वो प्रोनाउन प्लूरल है, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? ओके, बहुत अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, समझते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, आपको बहुत हर रूल आपके एग्जामिनेशन हॉल में काम आएंगे। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। अब यहाँ देखिए, रूल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। वो रूल क्या है? रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 को करते हैं। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता ही होता है, प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। ठीक, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन प्लूरल होगा और उसके बाद कुछ रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे। हु, विच, दैट। ठीक, अब देखिए कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल। ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ा गया है ना, जो इस प्रकार है हु, विच, दैट। ठीक, और इसके बाद जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब किसके अनुसार होगा? ये वर्ब आपका हु विच के पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज किया गया है उसी के अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हु के पहले, विच के पहले जो नाउन प्रोनाउन आया है वो नाउन प्रोनाउन है आपका सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। ठीक है, प्लूरल है, नाउन भी प्लूरल है और प्रोनाउन भी प्लूरल है। देख रहे हैं ना? ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल को समझते हैं।
एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार है। सी, और एक और बात बताना चाहूंगा यहां पर कि जो इसके बाद जो नाउन प्लूरल है तो फिक्स्ड है प्लूरल, वहां सिंगुलर नहीं हो सकता। प्रोनाउन प्लूरल है, प्लूरल ही होगा, फिक्स्ड है, सिंगुलर नहीं होगा। ऑफ के बाद मीन्स वन ऑफ के बाद। ठीक है बेटा, चलिए आगे। John is one of those doctors who always helps the poor. John is one of those doctors who always helps the poor. अब देखिए, अब मजे की बात यह है, जब ये रूल हमको पता नहीं होता है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आता है, अगर सेंटेंस आ जाता है एरर करने के लिए, ठीक है, तो लोग समझ लेते हैं कि रियल सब्जेक्ट, जो रियल सब्जेक्ट है, जॉन को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? जॉन को। देखिए, नहीं, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है इस दोनों वर्ब का। इस दोनों वर्ब का रियल सब्जेक्ट जॉन नहीं है। देखिए, इतने लॉन्ग सेंटेंस है और इनका सब्जेक्ट की पहचान करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जब तक वो इस रूल को समझ नहीं लेता है। ठीक है, देखिए, इस रूल को यही फॉलो करना है। इससे सेंटेंस को बनाने के लिए इस रूल को आपको फॉलो करना होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कि एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, क्या समझना है कि हु, विच, दैट, जो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है यहां पर, ठीक है, इसके पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा उसी के अनुसार वर्ब यूज होगा। देखिए, यहां पर कहीं रिलेटिव प्रोनाउन आया है? हाँ आया है, यहां हु है। और अब फाइंड करते हैं कि इस हु के पहले किस टाइप का प्रोनाउन आया है, किस टाइप का नाउन आया है, किस नंबर, सिंगुलर में है कि प्लूरल में। तो आप देख रहे हैं कि प्लूरल में है, तो यही आपका रियल सब्जेक्ट हुआ। रियल सब्जेक्ट कौन हुआ? इस नाउन के अनुसार आपको यहां वर्ब यूज किया जाएगा। तब इस हु जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो इसके बाद हु के बाद ये V1 वर्ब है, ये V5 है। ये V1 वर्ब है बेटा, और ये V5 है। ठीक, V1 वर्ब प्लूरल वर्ब होता है और V5 सिंगुलर वर्ब होता है। मीन्स V1 आपका प्लूरल वर्ब हुआ, लेकिन इससे V1 आपका ये प्लूरल वर्ब हुआ। जब इसमें हम लोग एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये V1 से आपका V5 बनता है।
मीन्स प्लूरल से सिंगुलर। वर्ब के केस में प्लूरल से सिंगुलर बनते हैं वर्ब। ठीक, अब जहां भी आप वर्ब में एस जुड़ा हुआ देखते हैं, एस है या आईएस होता है, तो वो आपका वर्ब सिंगुलर होता है। अब यहां देखिए इसमें एस है, V5 पे सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहां प्लूरल वर्ब का रिक्वायरमेंट है हु के बाद। ठीक है, क्योंकि हु के पहले नाउन प्लूरल आया है, इसलिए वर्ब आपका हेल्प होगा जो प्लूरल वर्ब के रूप में है। ठीक है, सी फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म बहुत जितने भी लेजिकल वर्ब होते हैं, गो, प्ले, ड्रिंक, ठीक है, और बाकी सब आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल में वर्ब के बारे में हम लोग वर्ब के टॉपिक में, वर्ब बेसिक में और वर्ब एडवांस दोनों में हम लोग को सीखना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वहां सब चीज आपको करना है। आगे देखिए यहां पर अब इनके एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो रूल करेंगे, रूल नंबर 17, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मीन्स पार्ट 11 थोड़े थोड़े सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग के अनुसार अगर आप कहेंगे तो हम लोग स्पीड चलेंगे। ठीक है, और आराम से सीखना है तो 1 2 2 3 3 रूल करते हुए हम लोग आगे, ठीक है, इस सेशन को करते रहेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।